नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल MRN डायरीज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विलक्षण योद्धा की जिसने अपने शरीर के अंगों को खो देने के बावजूद युद्ध करने से हार नहीं मानी और देश के लिए लड़ते हुए अपना जीवन देश को समर्पित किया। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें लोग राणा सांगा के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 12 अप्रैल 1484 में उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राणा रायमल के घर हुआ। इनके दो बड़े भाई भी थे, जिनका नाम कुंवर पृथ्वीराज तथा कुंवर जगमाल था, तथा यह सबसे छोटे पुत्र थे, कुंवर सांगा। राणा सांगा राणा कुंभा और बप्पा रावल के वंशज व राणा उदय सिंह द्वितीय तथा महाराणा प्रताप के पूर्वज हैं। कहा जाता है कि एक भविष्य कथन के अनुसार अगले राणा या अगला शासन का कार्य संग्राम सिंह के हाथों ही होगा, यानी वो अगले राजा बनेंगे। बस इसी भविष्य कथन के कारण शुरू हुआ सिंहासन के लिए संघर्ष, और एक बार मौका पाकर कुंवर पृथ्वीराज तथा कुंवर जगमाल ने कुंवर संग्राम को मारकर मार्ग से हटाने का षड्यंत्र रचा और संग्राम सिंह को अकेले पाकर उन पर आक्रमण किया तथा अनेकों घाव दिए, परंतु संग्राम सिंह किसी प्रकार वहां से बचकर अजमेर में पलायन कर गए। उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी था। राणा रायमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह ने अजमेर के करमचंद पंवार की सहायता से अपने भाइयों से युद्ध में जीतकर 1509 में मेवाड़ के राजा यानी नए राणा बने। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्यों को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों की संधि की और इस तरह महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा तक कर दिया, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना भरतपुर ग्वालियर तक अपना राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों के 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य में कायम हुआ। सन 1517 में महाराणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौलीवाल बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। ऐसे बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े जिसमें उन्होंने जीत ही हासिल की थी, और इन जीत के साथ साथ उन्होंने अपने पूरे बदन पर 80 से ज़्यादा घाव पाए थे। युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख और एक हाथ तक गंवा दिया था, परंतु फिर भी उनकी हिम्मत और हौसला वैसा ही बुलंद रहा और लोगों में उनका डर कायम रहा। दौलत खान लोदी से मदद पाकर इब्राहिम लोदी को हटाकर बाबर ने मुगल परचम को दिल्ली पे लहराया और बहुत जल्द उसने मेवाड़ जीतने हेतु महाराणा सांगा से युद्ध लड़ने का और उनको हराने के उनकी रियासत पाने का मन बना लिया था। 15 फरवरी 1527 में खानवा में महाराणा सांगा व बाबर के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में अफगानी राजा जो राणा सांगा के मित्र थे, जिनकी मुगलों से दुश्मनी थी, उन्होंने महाराणा सांगा का युद्ध में साथ दिया। हसन खान मेवाती राणा सांगा के सेनापति बने थे। खानवा के युद्ध में इस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए और उन्होंने बाबर से बयाना का किला जीत लिया। 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में आमेर के पृथ्वीराज, कछवा, मारवाड़ के मालदेव, बूंदी के नारायण राय, सिरोही के अखेरा देवड़ा प्रथम, भरतपुर के अशोक परमार, बीकानेर के कल्याणमल ने अपनी सेना का नेतृत्व। अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना भेंट किया। झाला अज्जा जी ने राणा सांगा का राजमुकुट व चिन्ह लेकर सांगा की सहायता की व अपना बलिदान दिया। वे कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। इस युद्ध में राणा सांगा को बहुत गहरी चोटें आई और वे काफी घायल भी हुए। तब पृथ्वीराज कछवाहा द्वारा उन्हें कालपी पहुंचाया गया। 17 मार्च 1527 का खानवा का युद्ध बाबर ने जीता था। 15 फरवरी 1527 को खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा ने सभी राजपूत हिंदू राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में आमंत्रित किया था, जिन्होंने 17 मार्च 1527 के युद्ध एकजुट होकर राणा सांगा का साथ दिया, परंतु मुगलिया फौज उन पर भारी पड़ी।
राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एक साथ किया युद्ध के लिए। इस प्रथा को राजस्थान में पाती पर्वन प्रथा कहा जाता है। राणा सांगा की हार उनकी ही सेना के किसी विश्वासघाती के कारण हुई थी। उस युद्ध में उन्होंने अपने शौर्य से अन्य लोगों को भी प्रेरित किया था। 17 मार्च 1527 में खानवा के मैदान में राणा सांगा जब घायल हो गए थे, तब उन्हें बाहर निकालने में कछवाहा वंश के पृथ्वीराज कछवाहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा कछवाहा द्वारा उन्हें कालपी पहुंचाने में मदद की गई थी, परंतु असंतुष्ट सरदारों ने उन्हें उसी स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया। ऐसी स्थिति में राणा सांगा फिर से बसवा आ गए, जहां 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई, लेकिन राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। उन्हें दाह संस्कार स्थल पर एक छाता लगाया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख घुड़सवार थे। उसके साथ 7 राजा और 104 छोटे सरदार थे। उसके 3 अधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में जमने न पाता। उनके जीवन से जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। महाराणा सांगा अपने राज्य का मुआयना करने के कई दिनों तक पहरवेश बदल बदल कर घुमा करते थे। ऐसे ही वे किसी करमचंद परमार नाम के व्यापारी के पास नौकरी पर लग गए। वह व्यापारी अजमेर का था। राणा सांगा ने अपने काम से उस व्यापारी का दिल जीत लिया था और उसके विश्वासु बन गए थे। इसलिए वह व्यापारी जहाँ कहीं पर भी जाता, राणा सांगा को साथ ले जाता। करमचंद अपने कुछ आदमियों के साथ किसी कारण से जंगल के रास्तों से जा रहा था, जहाँ उनके साथ राणा सांगा भी थे। भरी दोपहर में सभी थके हारे हुए थे। तब सभी ने एक जगह पर आराम करने का सोचा था। वहीं पर थोड़ी दूर राणा सांगा ने भी अपना घोड़ा बांधा और आराम करने लगे। कुछ देर बाद करमचंद के कुछ आदमियों ने जो देखा वह तुरंत भागकर गए और करमचंद को बुला कर लाए। तो करमचंद और उसके आदमियों ने देखा कि एक विशाल सर्प सोते हुए राणा सांगा के सर के पास फन फैलाकर छत्र समान बैठा हुआ था। वह काफ़ी विशाल सर्प था और जैसे राणा सांगा की नींद टूटी, वह सर्प फनकारता हुआ शांति से चला गया और राणा सांगा उठ गए। और तब करमचंद को उन्होंने अपनी असली पहचान दी और वह फिर से अपने राज्य को लौट गए। पर वह सर्प से जुड़ी बात आज भी एक रहस्य समान ही है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।